इस वक्त हम जा रहे हैं जी डस्का, हमारे पुराने बुज़ुर्ग दोस्त हमारे, उनको मिलने के लिए। अफसार शाह साहब और ये फरहान भट्ट साहब हैं एडवोकेट, ये मेरे साथ बैठे हैं। इनकी मेहरबानी, ये मुझे लेके जा रहे हैं। ये ख़ुद भी एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं और अच्छा ग्रोन चैनल है इनका। तो इनकी मेहरबानी, ये मुझे उठा के गुजरांवाला जहाँ मैंने ब्लॉग किया है वहाँ से उठा के तो ये अफसार शाह साहब के पास लेके जा रहे हैं। अफसार शाह साहब हमारे पुराने साथी हैं, बुज़ुर्ग दोस्त हैं। तो आज आपकी भी मुलाकात उनसे करवाते हैं। तो रहिए मेरे साथ। गुजरांवाला से लेके तो डस्का तक की सड़क की कैफियत 8 साल के बाद मैं देख रहा हूँ। तो सड़कों पे क्या बीत रही है ये मेरे साथ आप भी देखिए। ये इस वक्त पहुँचे हैं जी हम पिंडी बाईपास चौक पे। ये गुजरांवाला से शुमाल की तरफ आप सफ़र करें तो ये चौक आपको शहर से बाहर मिलेगा। ये मल्टी डायरेक्शनल ब्रिज जो है ये मेरा ख़्याल है 2016 में बनाया गया, उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं था। तो ये अपरेंटली तो एक अच्छी काविश और कोशिश लग रही है, लेकिन सड़कों पे जिस किस्म का रश है या जिस किस्म का लोड दिन को नज़र आता है, शायद उसके लिए ये भी नाकाफ़ी होगा। हम ब्रिज से नीचे आ गए हैं और हमारा रुख है इस वक्त जो है वो सियालकोट की तरफ। ये गुजरांवाला सियालकोट बाईपास है। ये ट्रैफिक देख के मुझे यकीन करें बहुत डर आ रहा है कि हाईवे पे सेम टाइम पे स्लो मूविंग और बड़ी गाड़ियाँ एक ही वक्त एक ही जगह पे चल रही हैं। यकीनन पाकिस्तान में भी जो है दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह ड्राइविंग रूल्स और ड्राइविंग सेफ्टी लॉज मौजूद हैं, लेकिन शायद उनको जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले इदारे हैं वो क्यों उस तरह से नहीं देखते, चूँकि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ मोटर बाइक्स के एक्सीडेंट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं और उनमें से अक्सर लोग जो या तो जान की बाजी हार जाते हैं या फिर किसी ना किसी ऐसे जो है वो डिपेंडेंसी में चले जाते हैं कि फॉर लाइफ उनके लिए ज़िंदगी में दोबारा वापस आना या ज़िंदगी के मामूलात को जारी रख सकना मुमकिन नहीं हो पाता। ये देखें, ये यानी अब खातून बैठी हुई है, ना उसके सर पे हेलमेट है, ना ये साहब जो चला रहे हैं ना इनके सर पे हेलमेट है। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। यकीनन मेरी टांगें कांपने जा रही हैं। अब ये देखें, यानी जितने लोग हैं किसी एक बंदे के भी सर पे हेलमेट नहीं है और कोई दाएं से बाएं, कोई बाएं से दाएं, बगैर किसी इंडिकेशन के, बगैर किसी इंडिकेटर के जाया जा रहा है। यकीनन इस पे ट्रैफिक पुलिस भी पेट्रोल करती होगी, उसकी मोबिलिटी भी होगी या दूसरे इदारों की मोबिलिटी भी होगी, लेकिन इनको कोई रोकता नहीं है। सबको उनके हाल पे मत छोड़ दिया गया होगा कि जो जिसके मन में आता है वो करते जाओ, ताकि जो इस मुल्क को चलाने वाले इदारे हैं वो अपनी मनमानी से अपने मामलात को जारी रख सकें।
मैंने आज खुद इन सड़कों पे कई साल जो है वो गाड़ी चलाई है, कई साल ड्राइव की है। पता नहीं क्यों तब इतना डर नहीं आता था जितना डर मुझे अब लग रहा है ये सब कुछ देखते हुए कि एक लम्हे में आके कोई कुछ से कुछ हो जाता है, पूरा सीन ही चेंज हो रहा है। तो आज से कोई एक हफ्ता पहले जब मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से गया था तो ये इलाके तकरीबन शहर से बहुत दूर थे। ये रोड्स जो थी ऑलमोस्ट खाली हुआ करती थी। तो अब इन रोड्स के इर्द गिर्द मैं देख रहा हूँ कि इस कदर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि वो कंस्ट्रक्शन उसमें से ज़्यादातर रहायशी है। कुछ फैक्ट्रीज़ भी हैं लेकिन ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन रहायशी है। तो रहायशी आबादियाँ होने की वजह से भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो मूविंग या छोटी ट्रैफिक का लाइक बाइक्स और चांद गाड़ियाँ उनका लोड बहुत बढ़ गया है। मैंने तकरीबन दुनिया के जितने ममालिक देखे हैं उनमें से मैंने देखा है कि या तो हाईवेज़ पे या सड़कों के किनारे पे आबादियाँ आबाद नहीं की जाती, और अगर किसी हाईवे के इर्द गिर्द कोई शहर या कोई आबादी आबाद की जाती है तो उसके लिए ख़ास तौर पे उस हाईवे पे चढ़ने के लिए कोई रास्ता रखा नहीं जाता, या बहुत दूर से एंट्रेंसेस बनाई जाती हैं ताकि वो आबादी से दूर निकल जाएं। लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जगह जगह पैदल क्रॉसिंग है, जगह जगह जो है वो बाइकर्स आपके आमने सामने आ जाते हैं, या कोई भी किसी भी जगह पे बगैर किसी इंडिकेशन पे आपको बताए बगैर राइट या लेफ़्ट मुड़ना शुरू कर देता है। उफ, ये साहब जो मोटर बाइक वाले ये लेफ़्ट साइड से भी निकले हैं, कमाल बंदा पे जो है ना बेखौफ निकला है। और वो देखें किस स्पीड से जा रहा है कि वो गाड़ियाँ पीछे छोड़ता जा रहा है और उसने किसी किस्म का कोई सेफ्टी गियर नहीं पहना हुआ, ना उसके हाथों पे ग्लव्स हैं, ना उसके सर पे किसी किस्म का हेलमेट है, ना ही किसी किस्म की कोई और सेफ्टी प्रोटेक्शन है उसकी। और खुदा न खास्ता ये जब गिरते हैं तो कुछ ना पूछें। बस रहायशी आबादियाँ मैं देख रहा हूँ कि हाईवेज़ के इर्द गिर्द बना दी गई हैं। रहायशी आबादियाँ बनाने वाले तो यकीनन ये ज़राई ज़मीन तबाह करके माल कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो इन रोड्स पे बोझ आ रहा है उसका शायद अभी तक पाकिस्तान में किसी इदारे ने कभी किसी किस्म की कोई स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की कि हम अगले चंद सालों में कहाँ पहुँचेंगे। सड़कों का साइज़ भी तकरीबन दुनिया के बहुत सारे ममालिक को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतना ही है, लेकिन ये जो इंक्रोचमेंट है कि सड़कों के इर्द गिर्द बेशुमार दुकानें हैं और दुकानों वालों ने अपनी दुकानें सड़क से 4 फुट बाहर और फिर सामान 4 फुट आगे, फिर और 4 फुट, फिर और 4 फुट करते करते ऑलमोस्ट रोड के एज तक वो इंक्रोचमेंट इतनी कर लेते हैं कि किसी दूसरे के लिए कोई रास्ता रह ही नहीं जाए। तो यकीनन चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है और इसमें ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब लोगों ने सर्वाइव करना है, तो इसके लिए कम से कम किसी किस्म का कोई तो लॉ होना चाहिए कि ये लोगों को जो है वो पीछे किया जा सके। सूरज ऑलमोस्ट जो है ना वो सेटिंग पोजीशन पे था, सूरज ग्रूप हो रहा था जब हम लोगों ने गुजरांवाला छोड़ा, तो उस वजह से रोड पे अंधेरा खासा बढ़ना शुरू हो गया। अंधेरे के बढ़ने के साथ साथ जो सेम टाइम पे एक एक्साइटमेंट है इतने सालों के बाद किसी अजीज़ किसी दोस्त को मिलने की, वो उसका अलग ही हाल है। तो अच्छा एक्साइटेड हूँ मैं कि बड़े सालों के बाद एक बहुत ही मौसम बहुत ही अजीज़ दोस्त जनाब अफसार काज़मी साहब को मिलेंगे।
तो उनसे इस मुलाकात में आज आप भी शामिल हैं। तो चलते हैं। डस्का तकरीबन आ गया। ये देखें वो सामने हमने मिडफील्ड। यार खौफ आ रहा है। ये मुसलसल जो है वो बाइक्स हैं। मैंने सफ़र किया लाहौर से इस्लामाबाद तक जब से आया हूँ, और एक चीज़ मैंने देखी है कि लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, पिंडी तक कोई एक जगह नहीं मिली जहाँ मुझे ये मोटर बाइकर साइडों पे ना आनंद मिले हों। ये बहुत बढ़ गए हैं और किसी किस्म का कोई सेफ्टी गार्ड, किसी किस्म की कोई सेफ्टी केयर इन लोगों ने नहीं पहना होता। लेकिन जी डस्का के तकरीबन हम करीब पहुंच चुके हैं। अगले मेरा ख्याल है चंद ही लम्हों में हम जो है ना वो डस्का सिटी में एंटर हो रहे हैं। तो देखिए अब्सार शाह साहब का दौलत खाना डस्का शहर वो सामने आ गया। यहाँ से हम मुड़ के मेरा ख्याल है हमें वापस आना पड़ेगा दोबारा एग्ज़िट पे शहर की, और वहाँ से हमें लेना होगा नहर किनारे किनारे, यहाँ से बाएं हाथ पे। किया ये ईंटें हैं और एक ईंट का वज़न मेरा ख्याल है कम से कम जो है ना 2 से 3 kg होता है। अगर किसी गाड़ी के ऊपर गिरे तो गाड़ी की छत तो कम से कम गई, स्क्रीन पे गिरे तो स्क्रीन गई, किसी बंदे पे गिरे तो बंदा मरा। लेकिन कभी किसी रियासती इदारे ने इनको मना नहीं किया। मैं मेरा ख्याल ज़माना कदीम से कह सकता हूँ कि जब से मैं इस मुल्क में सड़कों पे आना जाना शुरू हुआ, ये मैं मुसलसल देख रहा हूँ। और आज भी जब दुनिया जो है वो बिल्कुल ही इस सारे निज़ाम से निकल चुकी है, हमारे मुल्कों में अभी भी ये चीज़ें ऐसे ही जो है ना बगैर किसी सिक्योरिटी। कितना बड़ा ये जो है वो सेफ्टी रिस्क है बहुत से लोगों के लिए। बहुत सारे जो है वो सफ़र करने वाले सड़कों पे ड्राइवर्स के लिए, गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए। ट्रैक्टर भी उत्तर थल्ले हो रहे हैं। वो एक ईंट उसमें से निकलनी है तो सारी की सारी ईंटें ही लोगों पे। अब ये दाएं हाथ पे ये जो साहब खड़े हैं ये ट्रैफिक कांस्टेबल हैं। वो सिर्फ उसे देख रहे हैं। मुजाल अगर उसे रोकें या मना करें कि ये चीज़ जो है वो क्यों कर रहा है, जबकि ये सब कुछ मेरा ख्याल है इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। जाली दूध बेचने वाले भी सड़कों पे घूम रहे हैं। ना ट्रांसपोर्ट होने की वजह से लोग खार हो रहे हैं। किस तरह यार, कब मेरा खून जल रहा है। कब तक इन लोगों को आप इसी तरह सड़कों पे रेंगता हुआ छोड़ेंगे? कब तक? उधर हाँ। जी यहाँ से हमने ये नहर से नीचे उतर के और यहाँ से होंगे हम लेफ़्ट, और आगे है जी अब्सार हुसैन काज़मी साहब का दौलत कदा। तो अब्सार हुसैन साहब का दौलत कदा देखते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ से अब थोड़े ही फासले पर रह गया है। ये जी हम जनाब अब्सार हुसैन काज़मी साहब की गली में दाखिल हो गए और वो सामने वाइट कलर का उनका वाइट हाउस नज़र आ रहा है। खूबसूरत लोगों का खूबसूरत घर। आल्दो की गली जो है उसके हालात को इतने अच्छे नहीं है, ख़ासे मखदूश हैं, लेकिन मोहब्बत जो है वो सबसे बढ़ के वो सामने माशाल्लाह से अब्सार हुसैन काज़मी साहब खड़े पहले ही इंतज़ार कर रहे हैं। और ये शायद कोई और दोस्त जो मुझे लगता है कैमरा गियर अपना साथ उठाए फिर रहे हैं, ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लें जी 8 साल के बाद अब्सार काज़मी साहब के साथ मुलाकात, हमारे प्यारे से भाई। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। बिल्कुल गूगल पे को एक्यूरेट नहीं होता। नहीं गूगल नहीं लिया, साड़ी बारी नहीं लिया। ये था जी गुजरांवाला से लेके डस्का तक का सफ़र, और इस वक्त हम अब्सार काज़मी साहब के दौलत कदे पे, तो कुछ टाइम उनके साथ गुजारेंगे। तो रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका बहुत मशकूर।